भक्तों, हरियाली तीज पर सुहागन महिलाएं ना करें। ये गलती, नहीं तो हरियाली तीज व्रत खंडित हो सकता है, पति पत्नी का जीवन नर्क हो सकता है। हरियाली तीज पर कौन सा मेकअप नहीं लगाना चाहिए, और खाने में हरियाली तीज पर दो सब्जी कभी मत बनाना, नहीं तो घर में राक्षस वास कर सकता है। हरियाली तीज पर सुहागन महिलाएं ध्यान से देखें ये वीडियो। जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें। हरियाली तीज पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल कब से कब तक आइए जाने। लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डालें। हम आपको आपकी राशि के माध्यम से उपाय भी बताएंगे। भक्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए साल के कुछ खास व्रत जब बात आती है हरियाली तीज की, तो यह सिर्फ एक साधारण व्रत नहीं, बल्कि 16 श्रृंगार, प्रकृति के जश्न, अखंड सौभाग्य और अटूट प्रेम का महाउत्सव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन और सुंदर त्योहार के पीछे कुछ ऐसे डरावने, खौफनाक और रहस्यमय सच भी छिपे हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। शास्त्रों और हमारे बुजुर्गों की माने तो सावन के महीने में अदृश्य शक्तियां भी सक्रिय रहती हैं। अगर इस दिन किसी महिला से व्रत के दौरान कोई छोटी सी भी अनजाने में गलती हो जाए, या वह सुहाग की पवित्र चीजों का अपमान कर दे, तो उसके जीवन में ऐसा तांडव मचता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रातों को सुनसान कमरों से डरावनी पायल की आवाजें आना, दीवारों पर अपने आप खून के धब्बे उभरना और पति के जीवन पर गहरा संकट आ जाना जैसी घटनाएं लोक कथाओं में दर्ज हैं। साल 2026 में 15 अगस्त के दिन पड़ने वाली इस हरियाली तीज पर क्या क्या करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की सही विधि क्या है, क्या खाएं और क्या ना खाएं, मिट्टी के गौरी शंकर कैसे बनाएं, पति को प्रेम से तिलक कैसे लगाएं और इन डरावनी गलतियों से खुद को कैसे बचाएं, यह सब आज हम इस विस्तृत और संपूर्ण वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही भी आपके पूरे परिवार के लिए भारी पीआर सकती है। आइए बिना किसी देरी के इस पावन और रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं और अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत पवित्र और विशेष स्थान रखता है। सावन के महीने में जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो यह त्योहार मन में एक अद्भुत उत्साह और भक्ति की भावना भर देता है। हरियाली तीज केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के पुनर्जन्म, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्मों तक कठोर तपस्या की थी। इसके बाद अपने 108वें जन्म में जाकर उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इसीलिए सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र, निरोगी काया और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। वहीं अविवाहित लाड़कियां इस व्रत को रखकर एक योग्य और मनचाहा जीवन साथी पाने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस त्योहार के दिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं, झूला झूलती हैं और पारंपरिक लोकगीत गाकर उत्सव मनाती है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज का यह पावन पर्व वर्ष 2026 में बेहद खास और अद्भुत संयोग के साथ आ रहा है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त 2026 की शाम को 6:46 शुरू हो जाएगी और यह तृतीया तिथि 15 अगस्त 2026 की शाम को 5:28 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हरियाली तीज का मुख्य व्रत और पूजा शनिवार 15 अगस्त 2026 को ही मनाई जाएगी। इस दिन पूजा अर्चना के लिए दो मुख्य और अत्यंत शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह के समय 5:54 से लेकर सुबह 9:07 तक रहेगा, जिसमें महिलाएं स्नान के बाद संकल्प लेकर सुबह की पूजा कर सकती हैं। वहीं शाम के समय प्रदोष काल की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त शाम 6:28 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। इस दौरान पूजा करना बेहद फलदायी माना जाता है। इस दिन सुबह 9:12 से लेकर सुबह 10:39 तक राहु काल रहेगा। इसलिए राहु काल के इस समय में कोई भी नई पूजा या शुभ कार्य शुरू करने से बचें।
हरियाली तीज की पूजा को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करने के लिए सभी आवश्यक पूजा सामग्री का पहले से प्रबंध कर लेना चाहिए। पूजा के लिए एक साफ और नई लकड़ी की चौकी, उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला स्वच्छ कपड़ा और अपने हाथों से मिट्टी के गौरी शंकर बनाने के लिए नदी की शुद्ध मिट्टी व गंगा जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त पूजा स्थल पर स्थापित करने के लिए तांबे या पीतल का कलश, सूखा नारियल, आम के हरे पत्ते, पान के पत्ते, छाल वाली सुपारी, दूर्वा घास, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी बिना टूटे साबुत चावल, चंदन, कपूर, धूप बत्ती और देसी घी का दीपक तैयार रखें। शिव के पूजन के लिए बेलपत्र, धतूरा, भांग, जनेऊ, सफेद आंख के फूल, शमी के पत्ते और पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद व शक्कर का मिश्रण अवश्य रखें। माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार का पूरा पिटारा तैयार करें, जिसमें लाल चुनरी, सिंदूर, बिंदी, हरी कांच की चूड़ियां, मेहंदी, आलता, महावर, कंघी, शीशा, नथ, बिछिया और इत्र शामिल हों। भोग अर्पण के लिए ताजे मौसमी फल, घेवर, मालपुआ, खीर, गुजिया या घर में बना सात्विक हलवा पूजा की थाली में सजाया जाता है। हरियाली तीज के पावन अवसर पर मुख्य रूप से शिव परिवार की आराधना की जाती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है, ताकि पूरे व्रत और पूजा विधान में कोई विघ्न न आए। इसके पश्चात देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। इस दिन माता पार्वती को सृष्टि की आदिशक्ति और सुहाग की देवी मानकर उनकी विशेष अर्चना की जाती है। भगवान शिव की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और पति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान गणेश के पूजन से घर में रिद्धि सिद्धि और धन धान्य का आगमन होता है। यदि संभव हो तो इस दिन शिव पार्वती के साथ साथ भगवान कार्तिकेय और नंदी जी का भी स्मरण करें, जिससे पूरे शिव परिवार की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहती है। हरियाली तीज पर हाथों से बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करने का एक विशेष पौराणिक और धार्मिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार स्वयं हाथों से मिट्टी के गौरी शंकर बनाकर पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मूर्तियां बनाने के लिए किसी पवित्र नदी, तालाब या साफ बगीचे की काली या पीली मिट्टी ले आएं। इस मिट्टी को अच्छी तरह से छान लें ताकि उसमें कंकरा या तिनके न रहें। फिर इस शुद्ध मिट्टी में थोड़ा सा गंगाजल और स्वच्छ पानी मिलाकर इसे आटे की तरह नरम गूंथ लें। सबसे पहले इस गूंथी हुई मिट्टी से एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा तैयार करें। इसके बाद भगवान शिव की सुंदर प्रतिमा बनाएं, जिन्हें आप शिवलिंग के आकार में या फिर ध्यान में बैठे हुए शिव जी के रूप में ढाल सकती हैं। तत्पश्चात माता पार्वती की मनमोहक आकृति बनाएं और उनके हाथों, वस्त्रों व आभूषणों को मिट्टी से सुंदर रूप दें। जब ये मूर्तियां बन जाएं, तो इन्हें थोड़ी देर छांव में सूखने के लिए रख दें। सूखने के बाद आप चंदन, कुमकुम, रोली और प्राकृतिक रंगों से मूर्तियों के नयन, वस्त्र और आभूषण सजा सकती हैं। पूजा के समय एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर इन मूर्तियों को स्थापित करें और अगले दिन व्रत पारण के बाद इन्हें किसी पवित्र जलस्रोत या गमले में विसर्जन कर दें। हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियों के 16 श्रृंगार का अत्यंत गहरा धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। इस दिन हर सुहागिन स्त्री एक नवविवाहिता की भांति सजती संवरती है। श्रृंगार में विशेष रूप से हरे रंग का उपयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरा रंग प्रकृति, समृद्धि, खुशहाली, नए जीवन और सौभाग्य का प्रतीक है। सावन की झड़ी से जब पूरी धरती हरी भरी हो जाती है, तो महिलाएं प्रकृति के इस सौंदर्य और माता पार्वती के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए हरी साड़ी या हरा लहंगा धारण करती हैं। इसके साथ ही हाथों में हरी कांच की चूड़ियां पहनी जाती हैं। माना जाता है कि हरी चूड़ियों की मधुर खनक से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और पति पत्नी के रिश्ते में नवीनता व प्रेम बढ़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी हरा रंग आंखों को शीतलता प्रदान करता है, तनाव को कम करता है और मन में सकारात्मक तरंगों का संचार करता है। तीज से एक दिन पहले हाथों और पैरों में मेहंदी रचाई जाती है। लोक विश्वास है कि मेहंदी का रंग जितना गहरा लाल होता है, पति का प्रेम अपनी पत्नी के प्रति उतना ही गहरा होता है। इसके साथ ही सिंदूर, बिंदी, काजल, मंगलसूत्र, नथ, झुमके
बाजूबंद, कमरबंद आलता, बिछिया और पायल पहनकर 16 श्रृंगार पूर्ण किया जाता है। सावन के इस पावन महीने में पैरों पर झूले डाले जाते हैं, जहां महिलाएं और कन्याएं झूला झूलते हुए तीज के पारंपरिक लोकगीत गाती हैं। हरियाली तीज के दिन पति के साथ मिलकर झूला झूलने की भी एक बहुत ही सुंदर और मधुर परंपरा निभाई जाती है। धार्मिक और लोक मान्यताओं के अनुसार जब पति और पत्नी एक साथ झूले पर बैठकर सावन के आनंद में शामिल होते हैं, तो उनके बीच का आपसी प्रेम, विश्वास और सामंजस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। यह खूबसूरत रस्म दाम्पत्य जीवन में जीवन भर के लिए मिठास और खुशियां घोल देती है। हरियाली तीज की पूजा विधि अत्यंत भावपूर्ण, पवित्र और शास्त्रीय नियमों से बंधी होती है। 15 अगस्त 2026 के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठें, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ हरे या लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के पूजा गृह को साफ करें और हाथ में जल व अक्षत लेकर निष्ठा पूर्वक व्रत का संकल्प लें। दिन भर मन में एयूएम नमः शिवाय या एयूएम गौर्य नमः का जाप करें। शाम को प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर अपने हाथों से बनाए मिट्टी के गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती की मूर्तियों को स्थापित करें। सर्वप्रथम गणेश जी पर जल छिड़कें और उन्हें रोली, अक्षत, दूर्वा और मोदक अर्पित करें। फिर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन का लेप लगाएं, बेलपत्र, धतूरा, भांग, जनेऊ और सफेद पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद माता पार्वती को सिंदूर, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएं और उनके समक्ष 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। धूप और घी का दीपक जलाकर घेवर, खीर व सात्विक व्यंजनों का भोग लगाएं। फिर भक्ति भाव से हरियाली तीज की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में कपूर से आरती उतारें और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगें। हरियाली तीज के त्योहार पर रसोई घर की शुद्धता और खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पावन अवसर पर सात्विक और पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं। सावन के महीने में मुख्य रूप से घेवर का भोग लगाना बहुत अनिवार्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त घर में बानी बालूशाही, गुजिया, देसी घी में बना आटे या सूजी का हलवा, मखाने की खीर, मालपुए और पूरी बनाई जाती है। यदि आप फलाहारी व्रत का पालन कर रही हैं, तो शाम की पूजा के पश्चात सिंघाड़े के आटे की पूरी, आलू की सात्विक सब्जी, साबूदाने की खिचड़ी, दूध, दही, मखाना और ताजे फलों का सेवन कर सकती है। अब जानिए कि इस दिन रसोई में क्या बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हरियाली तीज के दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडे, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ घर में न लाएं और न ही बनाएं। भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है, इसलिए कोई भी तामसिक भोजन न पकाएं। यदि आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है, तो पूजा से पूर्व अन्न या जल का निर्माण और सेवन अपने लिए न करें। इसके अलावा बासी भोजन, अत्यधिक तला भुना या तीखा खाना पकाने से बचें और केवल पवित्रता से ही प्रसाद तैयार करें। हरियाली तीज का व्रत जितना मंगलकारी है, लेकिन इसके नियम भी उतने ही कड़े माने गए हैं। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनें, हाथों में मेहंदी लगाएं, 16 श्रृंगार करें और पूरा दिन ईश्वर के ध्यान में बिताएं। शाम को कथा सुनें, आरती करें और पूजा के उपरांत परिवार के बड़े बुजुर्गों, सास ससुर और पति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। अब जानिए कि इस दिन क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिन महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी पर चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए और वाणी से कोई अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। किसी की निंदा या चुगली करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। व्रत के दौरान दिन के समय सोने की सख्त मनाही है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार दिन में सोने से व्रत निष्फल हो जाता है। इस पावन दिन पर काले या सफेद रंग के वस्त्र धारण न करें, क्योंकि ये रंग शुभ और मांगलिक कार्यों में अशुभ माने जाते हैं। सनातन धर्म में त्योहारों पर किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाओं को सुहाग की वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। आप किसी योग्य ब्राह्मणी, जरूरतमंद सुहागिन स्त्री या अपनी सास व ननद को सुहाग पिटारी दान में दे सकती है, जिसमें हरी सारही, हरी कांच की चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, आलता, शीशा, कंघी और इत्र शामिल हो। इसके अलावा निर्धनों को
अन्न, ताजे फल, मिठाइयां, वस्त्र और यथाशक्ति दक्षिणा का दान करें। किसी असहाय कन्या को भोजन या वस्त्र देना महापुण्य का कार्य है। अब जानिए कि क्या दान नहीं करना चाहिए। कभी भी इस्तेमाल किया हुआ, टूटा हुआ या पुराना सुहाग का सामान दान में न दें। हमेशा नया और स्वच्छ सामान ही दान करें। इसके अतिरिक्त लोहे की वस्तुएं, प्लास्टिक का सामान, धारदार औजार जैसे कैंची या चाकू और काले वस्त्र इस दिन दान करने से बचें। दान सदैव निस्वार्थ भाव और गुप्त रूप से करें ताकि उसका शुभ फल आपको प्राप्त हो। संध्या पूजा और आरती के पश्चात अपने पति के प्रति प्रेम, निष्ठा और सम्मान व्यक्त करने के लिए एक अत्यंत सुंदर परंपरा निभाई जाती है। जब आपकी मुख्य पूजा संपन्न हो जाए तो एक पीतल या चांदी की थाली में रोली, कुमकुम, तौरहे से अक्षत यानी बिना टूटे चावल और देसी घी का जलता हुआ दीपक रखें। अपने पति को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक आसन पर बिठाएं। चेहरे पर प्रसन्नता और मन में अगाध प्रेम भाव रखकर अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से पति के माथे पर रोली और कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर तिलक पर थोड़े से अक्षत लगाएं। तत्पश्चात जलते हुए दीपक से पति की आरती उतारें और ईश्वर से उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता की प्रार्थना करें। इसके बाद उन्हें पूजा का प्रसाद अपने हाथों से खिलाएं और थोड़ा सा जल पिलाएं। फिर पूरी नम्रता से उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। यह भावपूर्ण कार्य आप दोनों के प्रेम संबंध को अटूट और अटूट बना देता है। अब बात करते हैं उन खौफनाक और डरावने रहस्यों की जो इस पावन व्रत से जुड़े हुए हैं और जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। प्राचीन लोक कथाओं और तंत्र शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना प्रकृति के चरम उल्लास का समय होने के साथ साथ अदृश्य और नकारात्मक ऊर्जाओं के जागृत होने का समय भी होता है। माना जाता है कि हरियाली तीज की रात को ये ऊर्जाएं बेहद सक्रिय रहती हैं। यदि कोई महिला तीज का व्रत रखकर बीच में ही अकारण गुस्से में आकर व्रत तोड़ देती है या अपने पति का अपमान करती है या सुहाग की पवित्र वस्तुओं का अनादर करके उन्हें जमीन पर फेंक देती है तो उसके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। प्राचीन लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि एक महिला ने अहंकार में आकर तीज के व्रत के दौरान अपने सिंदूर को पैर से कुचल दिया था और अपनी हरी चूड़ियां तोड़ दी थीं। इसके पश्चात उस घर में रातों को बिना किसी इंसान के डरावनी पायल और घुंघरुओं की आवाजें आने लगीं। दीवारों पर अचानक खून के जैसे धब्बे उभरने लगे और पूजा घर में रखी मूर्तियां अपने आप टूटने लगीं। देखते ही देखते उस महिला का सुहाग नष्ट हो गया और पूरा परिवार तबाही की कगार पर पहुंच गया। इसीलिए शास्त्रों में चेतावनी दी गई है कि तीज का यह व्रत जितना पावन है, इसके नियम उतने ही करहे हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य, क्रोध या सुहाग सामग्री का अपमान करने से बचें, वरना इसके परिणाम अत्यंत भयानक हो सकते हैं। हरियाली तीज की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक इसकी पौराणिक व्रत कथा न सुनी जाए। कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने बाल्यावस्था में ही हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल सूखे पत्ते खाकर 107 जन्मों तक कठोर साधना की। माता पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर उनके पिता पर्वतराज हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए। इसी बीच देवर्षि नारद जी ने हिमालय के पास जाकर प्रस्ताव रखा कि भगवान विष्णु माता पार्वती से विवाह करना चाहते हैं, जिसे हिमालय ने स्वीकार कर लिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुईं, क्योंकि वे मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। माता पार्वती ने अपनी यह व्यथा अपनी एक प्रिय सखी को बताई। सखी ने माता पार्वती की सहायता की और उन्हें एक गहरे बीहर जंगल की गुफा में छिपा दिया। वहां जंगल में रहकर माता पार्वती ने सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रेत से शिवलिंग बनाया और रात भर जागकर निर्जला व्रत रखा व भगवान शिव की आराधना की। माता पार्वती की इस निश्चल और कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर 108वें जन्म में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। माता पार्वती के इस सफल व्रत की स्मृति में ही हरियाली तीज का यह पावन पर्व मनाया जाता है। तीज के व्रत का पारण सही विधि और शास्त्रीय नियमों के अनुसार करना आवश्यक है, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। शाम की पूजा
आरती और कथा सुनने के उपरांत यदि आपके क्षेत्र में चंद्र दर्शन की परंपरा हो तो आकाश में चंद्रमा को देखकर लौटे में जल, दूध, रोली और अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें और उनकी आरती उतारें। तत्पश्चात अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करें या पूजा का प्रसाद खाएं। सबसे पहले थोड़ा सा जल और पंचामृत पीकर व्रत का पारण करें। उसके बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगले दिन सुबह पुनः स्नान करके पूजा स्थान की सफाई करें। हाथों से बनाए गए मिट्टी के गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती की मूर्तियों को प्रणाम करें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद इन मूर्तियों को किसी पवित्र नदी, बहते जलस्रोत या अपने घर के किसी स्वच्छ गमले में श्रद्धा पूर्वक विसर्जित कर दें। पूजा में अर्पित की गई सुहाग सामग्री में से कुछ वस्तुएं स्वयं धारण करें और शेष सामग्री किसी ब्राह्मणी या सुहागिन स्त्री को दान में दे दें। दोस्तों, हरियाली तीज केवल एक दिन का व्रत या बाहरी साज श्रृंगार का नियम नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके जीवन साथी के दिल के तारों को दोबारा जोड़ने का एक बेहद खूबसूरत और रूहानी अवसर है। जैसे प्रकृति सावन की पहली बारिश के साथ अपने पुराने पत्तों और धूल को बहाकर एक नया और हरा भरा रूप धारण कर लेती है, ठीक वैसे ही इस पावन दिन पर आप दोनों को अपने सारे पुराने गिले शिकवे, छोटी मोटी कड़वाहट और मनमुटाव को दिल से मिटाकर अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। माता पार्वती और भगवान शिव का पावन संबंध हमें यही सिखाता है कि असली और अटूट रिश्ते बाहरी चमक धमक से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति अथाह धैर्य, त्याग, सम्मान और अटूट विश्वास से बनते हैं। जब आप पूरे मन से एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो उस घर में किसी भी तरह की बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति कभी टिक ही नहीं सकती। इस 15 अगस्त 2026 की हरियाली तीज पर केवल अपने पति की लंबी उम्र ही न मांगे, बल्कि ईश्वर से यह प्रार्थना भी करें कि आप दोनों का यह पवित्र साथ न केवल इस जन्म में बल्कि हर जन्म में ऐसा ही अटूट, खुशहाल और मिठास से सराबोर बना रहे। क्योंकि जहां सच्चा प्रेम और सम्मान होता है, वहीं साक्षात शिव और शक्ति का वास होता है। तो दोस्तों, यह थी हरियाली तीज 2026 की संपूर्ण जानकारी। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, नियम और इससे जुड़े रहस्यमयी पहलू। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपकी तीज की पूजा में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपनी सभी सहेलियों, बहनों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। कमेंट में हर हर महादेव और जय माता पार्वती लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें और आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।